जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। अगर आपने भी सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में दर्जा प्राप्त करने वाले हैं, अगर आप भी मार्च में स्कूल में योगदान देकर के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को जो नियुक्ति औपबंधिक पत्र दिया जाएगा वो किस तरह मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को जो स्कूल में योगदान करेंगे, क्योंकि स्कूल में योगदान करने का भी तिथि निर्धारित कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी और सारी अपडेट मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो इसका जो एग्जाम लिया गया था वो एग्जाम 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसका काउंसलिंग किया गया और अब जो जितने भी टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया, जिन टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि 19 फरवरी 2025 तक काउंसलिंग किया गया, और जितने भी टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है उन सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करें तो मार्च में सभी शिक्षकों को 1 मार्च को जितने भी टीचर सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पद स्थापना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप 1 मार्च को आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप 1 मार्च से ही स्कूल में योगदान देकर के विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, हालांकि बिहार शिक्षा विभाग में जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, अभी तक जितने भी काम के लिए बिहार शिक्षक नाराज थे, बिहार शिक्षा विभाग से मांग कर रहे थे, उन सभी का मार्च में लगभग काफी हद तक काम को क्लियर किया जाएगा। जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उन सभी को मार्च में क्लियर किया जाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का है, फेज 2 के जो शिक्षक अपने विशिष्ट शिक्षक के लिए इंतजार कर रहे थे, इनको मार्च में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद TR3 वालों ने अपना एग्जाम जो क्वालिफाई कर लिया, जो BPSC के द्वारा एग्जाम क्वालिफाई किए TR3 में, वो भी नियुक्ति पत्र को लेकर के वेट कर रहे हैं, तो उनका भी नियुक्ति पत्र मार्च में ही दिया जा रहा है। उसके बाद हेड टीचर, हेड मास्टर का भी नियुक्ति पत्र मार्च में दिया जाने की संभावना है। और उससे भी बड़ी ये बात है कि हेड टीचर और हेड मास्टर अपने सैलरी को लेकर के मांग कर रहे थे कि उनके सैलरी में वृद्धि किया जाए, तो उनके सैलरी की वृद्धि से भी रिलेटेड अपडेट मार्च में ही दिया जाएगा। ये सभी मार्च में बहुत बड़ा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत बड़ा जो भी काम सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सभी काम को, लगभग अधिकतर काम को मार्च में ही क्लियर किया जाने का संभावना है। तो अगर उस हिसाब से हम बात करें कि सक्षमता फेज 2 का जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं टीचर, उन शिक्षकों को जब स्कूल में योगदान दे देंगे तो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद उन टीचरों के साथ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 1 मार्च को। उसके बाद आप लोगों को पद स्थापना पत्र दिया जाएगा। ये सब अगर विशिष्ट शिक्षक में कुछ टीचर हैं जिनको बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया जाएगा, और जिन शिक्षकों को मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिया जाएगा वो शिक्षक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। उसके बाद जब उन टीचरों को दे दिया जाएगा तो वो टीचर 1 मार्च को उन टीचरों को वितरण किया जाएगा। उसके बाद 1 मार्च को ही वो टीचर जिस स्कूल में पहले से, जैसे अभी आप लोग जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में फिर से योगदान दे करके आप लोग विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग विशिष्ट शिक्षक का रूप में योगदान देंगे, उसी दिन से आप लोगों को नए वेतनमान के हिसाब से सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक को कितना सैलरी दिया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके जो फेज 2 का टीचर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो उन टीचरों को कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, और सैलरी की बात करें तो फेज 1 वाले को भी
वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिए है, जो कि जनवरी में उन टीचरों ने पिछले महीने जनवरी के फर्स्ट वीक में ही उन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। बट अभी तक उन शिक्षकों को भी सैलरी निर्धारण नहीं किया गया है। उन शिक्षक का भी सैलरी निर्धारण नहीं किया गया है, जिनमें लगभग 1.25 लाख तक के करीब टीचर ने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है फेज 1 में। बट उन शिक्षकों को अभी तक सैलरी निर्धारण नहीं किया गया। हाँ, यह है कि कल ही बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कल एक लेटर जारी किया जाता है, जिनमें बोला जाता है कि आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। सैलरी विशिष्ट शिक्षक को दिया जाने के बाद कहा गया है, बट किस लगभग 23,000 शिक्षक है जिनको ही सैलरी दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को सैलरी पाने के लिए, जब आप लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो सैलरी पाने के लिए आप लोगों को प्रान नंबर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद HRMS पर पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। तो ये जो हालांकि विशिष्ट शिक्षक जो फेज 1 है, उनको जब प्रान नंबर जनरेट करने की बात आई तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी करने में ही काफ़ी लंबा समय ले लिया गया, जिनकी वजह से उन शिक्षकों को अभी तक प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ, जो जिसमें लगभग 2 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही उन टीचरों ने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया, फरवरी खत्म होने वाला है और अभी तक सभी शिक्षक का प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ। प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ तो अधिकतर शिक्षकों को जनवरी और जनवरी का वेतन अभी तक नहीं दिया गया, जिनमें कल एक नोटिस जारी किया जाता है, जिनमें बोला जाता है कि जिन टीचरों का प्रान नंबर जनरेट हो गया हुआ है उन शिक्षकों को सैलरी दिया जाए। किस आधार पर सैलरी दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक विशिष्ट शिक्षक का सैलरी निर्धारण नहीं किया गया। तो ये भी इसको लेकर के भी एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली जारी किया गया था उसके अनुसार उन शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा, जिनमें मिनिमम सैलरी की अगर बात करें उन शिक्षकों को जो सैलरी दिया जाएगा 1 to 5 में 25,000 सैलरी दिया जा सकता है, 6 to 8 में 28,000 सैलरी जो निर्धारण किया गया है, इसी के अनुसार उन शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद अगर जिन शिक्षकों का ज़्यादा सैलरी है उनको एरियर के रूप में फिर से सैलरी दिया जा सकता है, जो 31 मार्च 2024 के बाद ही उनके सैलरी निर्धारण किया जाने का संभावना है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के बाद ही फिर से जो विशिष्ट शिक्षक उनका सैलरी निर्धारण किया जाएगा। हाँ, बट ये बात तो कन्फर्म है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बट कब दिया जाएगा, वित्तीय वर्ष के बाद। अभी आप लोगों को 25,000 28,000 सैलरी फेज 1 वाले को दिया जा रहा है। बाकी अगर बात करें फेज 2 वालों का, उन टीचरों का क्या होगा, क्योंकि आप लोग 1 मार्च से 7 मार्च तक तो स्कूल में योगदान देकर के विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, बट सैलरी क्या आप लोगों को मार्च के एंड तक दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह है, मुझे नहीं लगता है कि जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे उन शिक्षकों को मार्च का सैलरी सही समय से दिया जा सकता है। हाँ, ये हालांकि संभावना है कि आप लोगों को मार्च का सैलरी सही समय से दिया जा सके, बट कुछ हद तक संभावना ये भी है कि आप लोगों को नहीं दिया जा सके, क्योंकि जो फेज 1 वाले हैं उनका सैलरी अभी तक निर्धारण नहीं किया गया। हाँ, और उसका इस मामले में भी है कि जिन टीचरों ने प्रान नंबर जनरेट कर लिया था, क्योंकि इसके प्रान जनरेट करने में ही काफ़ी लंबा समय लिया गया, क्योंकि प्रान नंबर जनरेट करने के लिए आदेश बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ही काफ़ी लंबे समय के बाद ही आदेश जारी किया गया। जो दिशा निर्देश है वो काफ़ी लंबे समय बाद जारी किया गया, जिनको लेकर के भी उन शिक्षकों को प्रान नंबर जनरेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। बट अगर सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों की बात करें तो उसके लिए तो दिशा निर्देश जो फेज 1 वालों के लिए गाइड जारी किया गया था, उसी के आधार पर आप लोगों को भी प्रान नंबर जनरेट करना होगा। तो उस हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। हाँ, बट ये है जो वेतन निर्धारण है वो 31 मार्च के बाद, यानी मार्च के बाद अप्रैल में ही आप लोगों का वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो अगर वेतन निर्धारण होने में समय लग जाता है, अगर वेतन का निर्धारण करने में समय अगर लिया जाता है, तो फिर आप लोगों को 25 जो मिनिमम जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो सैलरी निर्धारण किया गया है उसके अनुसार ही सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद इस पर आगे का जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो ये था बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। ये आप मान के चले कि आप लोगों को पहले तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद पद स्थापना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग अपने स्कूल में योगदान देंगे उसी दिन से आप लोग विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, उसी दिन से आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा।
नए वेतनमान के हिसाब से जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। जिस भी दिन आप लोग स्कूल में योगदान दें, चाहे आप 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, क्योंकि 7 मार्च तक आप लोगों को समय दिया गया कि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आप लोग स्कूल में योगदान देंगे उसी दिन से आप लोग विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उसी दिन से आप लोगों को नए वेतनमान के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। बट सैलरी निर्धारण होने में अभी इसमें समय है। उसी के जैसे सक्षमता प्रक्रिया फेज 2 का जो सैलरी दिया जाएगा जो पुराने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार, क्योंकि कल ही एक लेटर जारी किया गया जिन्हें विशिष्ट शिक्षक को वेतन भुगतान करने की बात कहा गया, क्योंकि कुछ ही शिक्षक है जिन्होंने प्राण नंबर जनरेट किया, जिनमें लगभग 23,000 के करीब टीचर है जिनका लगभग प्राण जनरेट हो चुका है, जिनमें और कई ऐसे टीचर जिनका पहले से भी जनरेट है और कई टीचर जिनका प्राण नंबर जनरेट किया गया। उन सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान करने के लिए बोला गया कि जो टीचर जिनका अभी तक प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है उनको फिर वेतन भुगतान आगे किया जाएगा। और इसी के आधार पर सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों को भी वेतन निर्धारण किया जाएगा। सेवा निरंतरता अगर दिया जाता है फेज 1 वालों को, तो फेज 2 वालों को भी आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा। तो ये है बिहार विशिष्ट शिक्षक फेज 2 से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।